हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू फाइंड पीआई, यानी कि किस तरह से हम फाइंड करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल को किसी भी पर्टिकुलर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ठीक, तो इससे पहले एक छोटी सी चीज समझ लें कि आपका अगर बात इस तरह की हो, देखो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट किया हुआ था कल भी हमने, डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस अप टू एंड सो ऑन ए एन माइनस वन डी प्लस ए एन इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। तो ये थी हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की बात। ठीक, तो ये जो यहां से लेके यहां तक ये जो टर्म दिख रहा है आपको इन टर्म्स ऑफ डी, इसको हम एफ डी कह देते हैं सिंपली। इसे क्या कह दिया गया? फंक्शन ऑफ डी। तो फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, ऐसे भी कह सकता हूँ इस चीज को। ठीक है, क्लियर? तो अब गेम क्या है ना कि पीआई अगर हमें फाइंड करना है तो खेल है किसका? सिर्फ क्यू का। अब क्यू कभी अगर जीरो हो गया तो उस दिन तो पीआई भी जीरो हो जाएगा, ये कल आप एग्जांपल देख चुके हैं। लेकिन अगर क्यू किसी दिन e टू दी पावर ax फॉर्म का है, या क्यू किसी दिन x टू दी पावर m फॉर्म का है, या क्यू किसी दिन sin ax फॉर्म का है, या और भी सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, तो ये सारे के सारे अलग अलग केसेस बनाने वाले हैं, यानी कि पीआई हर किसी के लिए अलग तरह से फाइंड किया जाएगा। ठीक है, जब क्यू जीरो है तब तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब क्यू आपका अलग अलग फंक्शंस के रूप में होगा तो उस दिन हमें थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे, यानी कि अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर? तो यानी कि सीधा सीधा मतलब ये है मेरा कि आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आपने ढूंढना है तो सिंपली आप किसके पास जाएंगे? क्यू के पास। क्यू की फॉर्म चेक करेंगे कि क्यू क्यू की जो फॉर्म है वो किस तरह की है। तो फिलहाल हम पहली फॉर्म की बात करेंगे कि पहली फॉर्म क्यू की कैसी हो और उसकी मदद से हम किस तरह से पीआई फाइंड करने वाले हैं। क्लियर? चलिए, तो मैं बात कर रहा हूँ केस वन की। केस केस फर्स्ट कहता है कि Q इज ऑफ द फॉर्म e टू द पावर ax। Q जो है किस फॉर्म का है? e टू द पावर ax फॉर्म का है, और a जो है वो कुछ कांस्टेंट होगा, कोई वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, और दूसरा एफ ए की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए? जीरो नहीं आनी चाहिए। एफ ए मतलब था वो एफ डी बताया था ना मैंने आपको, तो डी की जगह क्या रख दिया था? ए। तो उसके बाद वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए? जीरो नहीं आनी चाहिए। वो समझाऊंगा जीरो क्यों नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो अपॉन में आ रहा है टर्म। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? तो पहली फॉर्म हमारी है कि क्यू किस फॉर्म का होगा? ई टू दी पावर एक्स फॉर्म का होगा। तो किस तरह से आपने काम करना है देखिए, ऐसे केस में पी आई कैसे निकलेगा? पी आई इक्वल टू हम लिखेंगे वन अपॉन एफ डी इंटू क्यू। ठीक है, तो वन अपॉन एफ डी ऐसे ही रहा। क्यू की वैल्यू मैंने आपको बता दी, इस बार ए टू दावर एक्स, ई टू दावर ए एक्स टाइप की फॉर्म की होगी। और इक्वल टू अगले स्टेप में आपने क्या करना है? जहां डी है ना वहां सिंपली ए पुट कर देना है बस। ए पुट करने के बाद ई टू दावर ए एक्स एज इट इज रहेगा, और यही आपका पी आई बन जाएगा। बाकी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? तो पहली फॉर्म यानी पहले केस से आप समझ आ गया होगा कि किस तरह से काम करना है। तो एक क्वेश्चन उठाऊं तो और क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए जी, एक क्वेश्चन ले लिया जा रहा है। क्वेश्चन है डी टू माइनस थ्री डी प्लस टू इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू दावर फाइव एक्स। ठीक है, सबसे पहला काम होगा कि इसमें हम क्या ढूंढेंगे? सी एफ ढूंढेंगे। सी एफ ढूंढने के लिए मैं इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहा हूँ। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना होता है समझते हैं आप लोग। एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ये पुट कर दिया। और यहाँ से हमने m की वैल्यूज ढूंढनी है। ठीक है, अब m को फैक्टराइज किया तो m की जो वैल्यू आई वो आई 1,2 आ गई। m की वैल्यूज आ गई 1,2। तो CF क्या बन जाएगा? CF इक्वल टू बन जाएगा C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर 2x। ये आ गया CF। अब निकालने जा रहे हैं PI। PI के लिए हमें क्या करना होता है? 1 अपॉन एफ डी इंटू ई टू द पावर ax। ax मतलब कितना है? 5x। q आता है यहाँ पे। ठीक है, और इससे पहले मैं q लिख दूं तो ज्यादा बेटर है। q और 1 अपॉन एफ डी। एफ डी को किसी भी फॉर्म में लिख लीजिए, चाहे आप डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू फॉर्म में लिखना चाहो तो ये लिखिए। और क्यू की वैल्यू ई टू पावर फाइव एक्स, या अगर आपको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है तो और आसान दिख जाता है, ये डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू। ठीक, बात एक ही है। और ई टू पावर फाइव एक्स, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू निकालना ज्यादा आसान लगता है तो फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं आप। इक्वल टू वन अपॉन डी की जगह ये वैल्यू रखना है ए, तो कितना आ जाएगा? फाइव माइनस वन इंटू फाइव माइनस टू और इंटू ई टू दावर क्या? फाइव एक्स। ठीक है, तो वन अपॉन कितना आ जाएगा? ये फोर इंटू
3 और e टू द पावर 5x, तो 4 3 जा 12, तो 1/12 e टू द पावर 5x। करेक्ट। तो ये आंसर आ चुका है। अब आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? देयरफॉर द सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF की वैल्यू पुट कर दीजिए और PI की वैल्यू पुट कर दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर होगा। C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर 5x अपॉन 12। बस इतना सा आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? तो केस 1 आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से काम करना है। सिंपली आपको क्या करना है कि FD में जहां जहां D होगा वहां वहां आपने किसकी वैल्यू पुट कर देनी है? A की वैल्यू पुट कर देनी है। और ये काम तब तक करना है जब तक कि FD की वैल्यू 0 ना हो जाए। जिस दिन FD की वैल्यू 0 हो जाएगी उस दिन हम मेथड थोड़ा सा चेंज कर देंगे। बताऊंगा आगे अगले वीडियोस में कि आपका किस तरह से उस पर काम करना है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से डील करेंगे इसके साथ। क्लियर? चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।